जय हिंद। मैं M.K. राणा आप सभी का अपना YouTube चैनल नॉलेज क्रांति में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है झारखंड का पहला वीडियो है, झारखंड सामान्य अध्ययन का फर्स्ट लेक्चर है। और यहां से हम लोग झारखंड का सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज चैप्टर अध्ययन करेंगे। तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका झारखंड का नामांकन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जब झारखंड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड पुलिस जो भी आपका है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न जरूर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और वो भी कहाँ से आते हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये क्वेश्चन जो है कभी आपको इतना कंफ्यूज कर देता है और कभी इतना आसान आ जाता है कि आपको सही क्वेश्चन भी गलत लगने लगता है। तो हम लोग चाहेंगे कि आज झारखंड का जो नामांकन है, भारतीय इतिहास के कालखंडों में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरह से बदलता गया इसका नाम, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे किताबों में यह जिक्र है और ये चैप्टर को दिया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती ये कर दिया है कि इस जो चैप्टर है उसको सीरियल वाइज ऐसे करके दे दिया कि किस में किसको क्या बोला गया है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए, हमारी टीम ने आपको समझाने के लिए हमने झारखंड का नामांकन का इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये तीनों काल इतिहास के 3 कालखंडों में बांट करके अलग अलग कालखंडों में झारखंड को किस नाम से जाना गया उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्राचीन काल है। और प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि झारखंड को, झारखंड क्षेत्र को, झारखंड शब्द को नहीं, ध्यान दीजिएगा, झारखंड क्षेत्र को सबसे पहला जो है, जो आपका इसका जो प्रयोग मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किस नाम से? पुंडू नाम से। देखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? पुंडू। सबसे पहला शब्द झारखंड के बारे में क्या मिलता है? पुंडू मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद। ऋग्वेद ये किताबों, बहुत सारे किताबों में नहीं दिया हुआ है कि झारखंड को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सर्च करके ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट नामा देशो अनार्थ कहा गया। देखिए थोड़ा सा लंबा है। ऋग्वेद में आपको पता है वेदों के वेद महावेद ऋग्वेद को कहा जाता है, और उसमें झारखंड को क्या कहा गया है? किक्कट नामा देशो अनार्थ। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसे वार्त कहा गया है, शॉर्ट नेम है। और 4 वेदों में से 2 वेदों में झारखंड का जिक्र मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में किक्कट नामा देशो अनार्थ, अथर्ववेद में वार्त। अब वेद के बाद पुराणों की जब रचना हुई, जैसा कि पुराण के बारे में पता 18 पुराण है, उन सभी में से 3-4 पुराण में झारखंड का जिक्र मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है उसमें मुरंड कहा गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए, वायु और समुद्र, वायु और समुद्र में क्या है? मुरंड, मुरंड है। ध्यान दीजिएगा, वायु पुराण में और समुद्रगुप्त के अभिलेख में क्या मिलता है? मुरंड नाम से उल्लेख मिलता है। उसके बाद विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया। देखिए विष्णु भी 3 लेटर का है, ऐसे करके है, आधा इसमें भी बटा हुआ है और इसमें भी आधा है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ विष्णु वहाँ तुरंत मुंड कहा जाए। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? इसको मुंड कहा गया। उसके बाद भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश। अब बहुत सारे पुराण हैं, अब याद कैसे कीजिएगा? तो हम पहले बता दिए, वायु और समुद्र, वायु और समुद्र दोनों में क्या? मुरंड। विष्णु में मुंड। और भागवत पुराण में देखिए किक्कट प्रदेश। किसी को अगर किक करते हैं, किसी को अगर किक करते हैं तो क्या हो जाता है? वो भाग जाता है। किक करते हैं तो क्या जाता है? भाग जाता है। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश कहा गया।
और महाभारत में, उसके बाद महाभारत में इसे पुंडरीक देश कहा गया, फिर पशु भूमि कहा गया। आपको भी पता है कि महाभारत में हाथी घोड़ा मतलब पशुओं का ज्यादा प्रयोग हुआ था, तो महाभारत में क्या कहा गया झारखंड को? पुंडरीक देश कहा गया। अशोक काल में झारखंड अटावी के नाम से जाना जाता था। अशोक का जो काल था, ईसा के पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी का जो काल था, अशोक का काल में झारखंड को अटावी के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से भी जाना जाता था। जैसे आपको पता होगा कि संथाल परगना, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, तो झारखंड का जो ये क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संथाल परगना। और इस क्षेत्र को प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, यह हो गया प्राचीन काल का। तब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस किस नाम से झारखंड को पुकारा गया है। अब हम लोग मध्यकाल में देखते हैं। मध्यकाल में ज़्यादा याद नहीं रखना, मुगल काल को सिर्फ याद रखिए। और मुगल काल में 3 ही लेटर आपको याद रखना है, खोखरा, कोकरा, खुखरा। ऐसे सब 3-4 लेटर जो बताया गया। मुगल काल में खोखरा बोला गया, पूरा मुगल काल में। आईने अकबरी का जब रचना हुआ था तो कोकरा बोला गया। तुजू के जहांगीरी में खोखरा बोला गया। मतलब ये तीनों मिला करके एक ही टाइप से हैं। मुगल काल, आईने अकबरी, ये सब सभी जो हैं सो मुगल काल के रचना है। और ये सभी में क्या कहा गया? इसको खोखरा, कोकरा, खोखरा। मतलब ये 3 लेटर खोखरा को याद रखिएगा, सारा आपको मिला हुआ है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आधुनिक काल से पहले हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न तरह के जो कवि हुए और विभिन्न तरह के जो लेखक हुए, उसके बाद विभिन्न तरह के जो विदेशी यात्री आए आपका पूरा भारतीय क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने किताबों में, अपने वेदों, आपका शास्त्रों में क्या बोला झारखंड को, इसके बारे में हमने अलग से जिक्र कर दिया है। देख रहे हैं, लेखक, कवि, विदेशी यात्री द्वारा झारखंड का क्या उल्लेख किया गया। तो 4-5 आपका लेखकों के नाम, कवियों के नाम याद रखना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है। एक मूवी अभी आया था पद्मावत, तो उसने झारखंड को क्या बोला? झारखंड ही बोला था। उसके बाद टॉलमी ने, एक मध्य एशिया से आया हुआ था, तो टॉलमी ने इसे मुंडल कहा। देखिए, जो टॉल होगा वो क्या होगा? मुंडल होगा। जो टॉल होगा वो मुंडल होगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अपने आप में भी ट्रिक बना लेना है। उसके बाद फहियान जब आया तो इसको कुक्कड़ लाह बोला। फहियान जो था उसने इसको क्या बोला? कुक्कड़ लाह। यहाँ पर कुक्कड़ लाह किसने बोला? फहियान ने। उसके बाद चाणक्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। अभी हम इंपॉर्टेंट बताएंगे कौन कौन सा है। तो चाणक्य ने क्या कहा? इसको कुक्कट बोला। उसके बाद ह्वेनसांग ने, ये तो सबको याद होना ही चाहिए, ह्वेनसांग ने क्या बोला? की लो ना सूप हो लाना। एग्जाम में पूछने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ह्वेनसांग ने क्या बोला झारखंड को? की लो ना सूप लाना। इतना बड़ा नाम रहेगा तो कोई भी रट लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ह्वेनसांग ने ही राजमहल को किचिंग कोयला बोला था। ह्वेनसांग ने ही राजमहल को क्या बोला था दोस्तों? किचिंग कोयला। संथाल परगना को इसने दामिनी को के नाम से पुकारा। अब देखिए, आधुनिक काल में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत का में स्थापना करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपना प्रभुत्व बढ़ा ली, उसके बाद जैसे झारखंड में प्रवेश की। अब कैसे प्रवेश की इसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। हुआ क्या था कि सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगलों में और आपका अंग्रेजों में। इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में हुई थी। और उसके अनुसार से भारत का जो बंगाल प्रांत था, जिसमें उड़ीसा, बिहार और झारखंड सम्मिलित थे, वो पूरा अंग्रेजों के अधीन चला गया था। कौन सा संधि से? इलाहाबाद की संधि से। एक क्वेश्चन भी झारखंड का एग्जाम में आया हुआ है कि झारखंड का जो क्षेत्र था अंग्रेजों के अधीन किस संधि के तहत चला गया था? तो इलाहाबाद संधि के अनुसार वो चला गया था। तो उन्होंने क्या बोला? छोटा नागपुर के नाम से आपको पुकारा। सन 1765 ईस्वी में जब धाल भूमि का जो क्षेत्र है आपका झारखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र, उधर से अंग्रेजों ने प्रवेश किया था और इस क्षेत्र को क्या बोला? छोटा नागपुर। फिर 1833 ईस्वी में आज का जो आधुनिक, जो 1833 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर का गठन हुआ था। साउथ वेस्ट इंडियन फ्रंटियर का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय जो था विल्किंसनगंज में था। कहाँ पर था? विल्किंसनगंज में। और प्रातःकालीन इसको फिर मतलब आपका कालांतर में इसको किशनपुर बोला गया।
किशुनपुर आज के आधुनिक काल जो हम लोग रांची जानते हैं, जो झारखंड का राजधानी है, उसका पुराना नाम विल्किंसनगंज, फिर किशुनपुर, फिर आकर के रांची। तो आधुनिक काल में हम लोग इसको रांची जानते हैं। अब इतना सारा पढ़ने के पहले या फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक झारखंड का जो उल्लेख मिलता है, हमने यहाँ लाल पेन से इसको जिक्र किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ऐसा मैंने किया। ये आपको याद ही होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया, झारखंड जो क्षेत्र है उसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडू नाम से मिलता है, झारखंड क्षेत्र का। लेकिन झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ पर मिलता पहली बार, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब उत्खनन हुआ, खुदाई हुई, शोध हुआ हिस्ट्री के बारे में, तो झारखंड का जो शब्द है, झारखंड जो शब्द है सब सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर मिला था। ये VVI है, इंपोर्टेंट है। और उस ताम्रपत्र पर लिखा क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उस ताम्रपत्र पर लिखा था कि अयस्क पात्रे चा पयापानम, साल पात्रे चा भोजनम, खरजूरी पात्रे चा शयनम, झारखंड विधिवत। ध्यान दीजिएगा, अयस्क पात्रे चा पयापानम, जहाँ के लोग आपका अयस्क लोहे के पात्र में पानी पीते हैं। साल पात्रे चा भोजनम, साल के पत्तों पर भोजन करते हैं। खरजूरी पात्रे चा शयनम, और खजूर के पात्र पर सोते हैं, झारखंड कहा जाता है। तो आज का ये जो वीडियो था आपका झारखंड का नामांकन, इसको हमने आपको बताया और इसको बांट करके बताया कि प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, आधुनिक काल में इसका नाम क्या था, और विभिन्न तरह के लेखक जो आए उन्होंने अपने हिसाब से किस नाम से इसको जाना और फिर बताया। तो हमको ये देखना है कि आप इसको रटे ना, हमारा जो बात है इसको 1-2 बार आप सुनेंगे, हमको लगता है याद हो जाएगा। और इसका मैं कुछ आपका 1-2 दिनों में इसका आपका प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में PDF के तौर पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम के लिए। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा हट जाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें यह शिक्षा का लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड।